श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न किए गए थे। फिर भी न तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा और न ही राज्याभिषेक पूर्ण हो सका। विवाह के तुरंत बाद उन्हें वनवास मिला और राज्याभिषेक के दिन ही उन्हें राजमहल की जगह वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। यह सब विधि का विधान था। जब इस दुखद परिस्थिति का कारण पूछा गया तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत, भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हे भरत, भावी बहुत बलवान होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी विधाता के हाथ में है। मनुष्य चाहकर भी भाग्य को नहीं बदल सकता। श्री राम जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मर्यादा और सत्य की मिसाल है, वे भी अपने भाग्य को नहीं टाल सके। उन्हें वनवास मिला, पत्नी सीता को खोना पड़ा और अंत में उन्होंने स्वयं सरयू में जल समाधि लेकर अपनी लीला का समापन किया। श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर कहा गया, जिन्होंने गीता में कर्म ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया, वे भी अपने कुल के विनाश को नहीं रोक सके। उनके यादव वंश में आपसी कलह से एक दूसरे का संहार हुआ। महादेव शिव जो महामृत्युंजय के अधिष्ठाता हैं, वे भी अपनी प्रिया सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। त्रिकालदर्शी होकर भी वे विधि के विधान को नहीं बदल सके। रामकृष्ण परमहंस जिन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त थीं और जिन्होंने हजारों लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया, वे भी कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था, यह शरीर नश्वर है, आत्मा ही अमर है। रावण जिसके पास अपार बल और ज्ञान था, जो शिव का भक्त था, वह भी अपने अहंकार के कारण नाश को नहीं टाल सका। कंस जो जानता था कि श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, फिर भी विवश था। इन सभी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन और मरण, यश और अपयश, लाभ और हानि, स्वास्थ्य और रोग, शरीर का स्वरूप, परिवार, समाज, देश और स्थान, इन सब का निर्धारण करके आता है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ ईश्वर के संकेत से ही चलता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से सहज, सरल और सदाचारी बना रहे, सदैव प्रभु का स्मरण करता रहे और अपने कर्तव्यों को श्रद्धा और निष्ठा से निभाए। मुहूर्त न जन्म के लिए तय होता है, न मृत्यु के लिए। जब जन्म और मृत्यु ही निश्चित नहीं होते, तो बाकी सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। केवल प्रभु का नाम ही शाश्वत सत्य है। इसलिए सदैव ईश्वरमय रहो और आत्मा को परमात्मा के निर्देशों में लीन कर दो। यही सच्चा जीवन है। नियति को स्वीकार करना और प्रभु में समर्पित रहना। हमेशा अपना कर्म करो और बाकी सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। वही सब करने वाले हैं। हम और आप तो बस कठपुतली हैं जो प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। तो जैसा प्रभु को चलाना है वैसे ही चलते रहो और जैसा प्रभु को करना उसको होने दो।